हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देख रहे हैं ना चाह रहे थे यार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या देखना चाह रहे थे? क्रिस्टल फील्ड। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं मेटल का। किसकी बात करते हैं यार? मेटल का। देखो जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, ये मान लो मेटल है। कौन है? और ये मेटल के डी ऑर्बिटल है, और मेटल को हम यहाँ एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेटल है और मेटल के ये डी ऑर्बिटल है। कौन है? मेटल के डी ऑर्बिटल, जिनका नाम भी मैं बता चुका हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें से जो ये दोनों हैं वो इनको एक्सियल बोलते हैं, और जो ये थ्री हैं इनको नॉन एक्सियल बोला जाता है। इन्हें नॉन एक्सियल बोला जाता है। और इनको बोलते हैं, ये फाइव है। कितने टोटल? फाइव डी जनरेट, फाइव डी जनरेट ऑफ फ्री मेटल कटायन। मीन्स फ्री मेटल कटायंस का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ लिगेंड, अब्सेंस ऑफ लिगेंड। यहाँ कोई लिगेंड नहीं है, ठीक है। अब यदि इस मेटल के, मान लो ये मेटल के आसपास अगर लिगेंड आ जाए, कौन आ जाए? ऐसे लिगेंड, ठीक है। यानी इसके सभी दिशा में अगर लिगेंड आ जाए, इसी को फील्ड बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? फील्ड। कि अब ये जो पहले यहाँ था, अब इसकी एनर्जी पहले से बढ़ जाएगी यार, इसकी एनर्जी पहले से अब बढ़ जाएगी। कहेंगे कि ये जो डी है वो लिगेंड के कांटेक्ट में आ गया। मान लो हम चाहे तो इधर ही बना सकते हैं कि अब ये जो डी है वो लिगेंड के कांटेक्ट में आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां जो था वो फ्री मेटल कटायंस था, और यहां जो हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे मेटल विथ लिगेंड। अब ये मेटल किसके साथ है? लिगेंड के साथ है। यहां भी वो जो मेटल है वो किसके साथ है? लिगेंड के साथ, ठीक है। अब यहां से जैसे ये जो मेटल होता है, ये इनकी बात मैं अगर इधर कर ले रहा हूं, ये जो एक्सियल वाले हैं, ये जो एक्सियल वाले, तो जैसे इसमें दो होते हैं इस तरह से, एक को बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स, और ये एक डंबल आपका एक्स पे बनेगा, दूसरा डंबल, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। हम इसी को जेड मान ले रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे इस तरह से होता है। और जो ये होते हैं वो नॉन एक्सियल, वो ऐसे जैसे मान लो, इसका सिंपल तरीका है, इसे एक्स, ये वाई, फिर ये वाई, ये जेड, फिर ये जेड, ये एक्स। एक आप एक्स के सामने बना देंगे और एक वाई के सामने, फिर एक बार वाई के सामने और एक जेड के, और एक जेड के सामने दूसरा, ऐसे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होता है ऐसे, एक एक्स के सामने और एक वाई के सामने। अब इसको जब एक साथ बनाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो मैंने कहा कि ये हमारा ये एक्सियल हो गया ऐसे, और ये इस तरह से ये एक्सियल हो गया, और इनके बीच में ये नॉन एक्सियल हो गया, इनके बीच में ये ऐसे नॉन एक्सियल हो गया, ठीक है। अब जो लिगेंड अप्रोच करना चाह रहा है, उसका दो कंडीशन है लिगेंड को अप्रोच करने के लिए। या तो वो लिगेंड एक्सिस से आके अप्रोच करेगा, या फिर वो लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आएगा, इधर नॉन एक्सियल आएगा, ठीक है। अब यदि मान लो हम इधर बात करें कि इधर जो मेटल है, अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये मेटल के डी हो गए, और इधर ये लिगेंड लगा हुआ, कौन लगा हुआ है? ऐसे लिगेंड। और ये लिगेंड एक्सियल के सामने भी है, नॉन एक्सियल के सामने, दोनों सामने। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसी मेटल को एक बार बना लीजिए इस तरह से, एक बार उसी मेटल को फिर यहाँ बना लीजिए, ये ऐसे। अब यहां बोला गया जो लिगेंड है वो सिर्फ एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। किधर से अप्रोच कर रहा है? सिर्फ एक्सिस से। देखिए इधर
सिर्फ एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब जब एक्सिस से अप्रोच करेगा तो यहाँ जो डीजेनरेसी था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ जो डीजेनरेसी था वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब क्यों होगा? क्योंकि लिगेंड सिर्फ एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। जब एक्सिस से अप्रोच करेगा जो उसमें एक्सियल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो नॉन एक्सियल होंगे उनकी एनर्जी घट जाती है। तो देखिए जब लिगेंड कहते हैं कि जब एक्सिस से अप्रोच करेगा तो एक्सियल कितने होते हैं? दो बॉक्स इधर हो जाएगा और 3 बॉक्स इधर। और यदि वो लिगेंड, अब देखिए इधर बना रहे, एकदम सिंपल तरीके से आपको सिखा रहे हैं यार कि सीख जाओगे आप, है ना। देखो ये हो गया एक्सियल, तो यहाँ पे जो लिगेंड आ रहा है, अब देखिए इसको ऐसे, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे लिगेंड जो है वो, जैसे मान लीजिए ऐसे, ये x हो गया और ये y, ठीक है। तो इस बार जो लिगेंड, ये नॉन एक्सियल है, ये कौन है? इस बार लिगेंड नॉन एक्सिस जा रहा है। किधर जा रहा है इस बार लिगेंड? नॉन एक्सिस से। इस बार लिगेंड किधर जा रहा है? नॉन एक्सिस से। ये नॉन एक्सियल, जब नॉन एक्सिस से आएगा तो जो लोग नॉन एक्सियल होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी अब। और अब ये जो डीजेनरेसी से डिस्टर्ब, पहले तो डिस्टर्ब होगी, अब लिगेंड जिधर से आएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। नॉन एक्सियल कितने होते हैं? 3, तो अब ये स्प्लाइट हो जाएंगे, इधर 3 चले जाएंगे और इधर 2 रह जाएंगे। देखिए पहले मेटल था, इसके आसपास कोई लिगेंड नहीं था, इसको इस तरह से बोलते हैं कि डीजनरेट होता है। जब इसमें लिगेंड इक्वल डायरेक्शन से आते हैं तो पहले से एनर्जी बढ़ जाएगी, पहले से एनर्जी बढ़ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब लिगेंड सिर्फ अगर एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, अब लिगेंड जब अगर एक सभी डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो एक साथ एनर्जी बढ़ेगी, तब ये नहीं टूटेगा, तब ये डिस्टर्ब नहीं होगा। बट अगर लिगेंड एक्सिस से आने लगा, एक्सियल डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नॉन एक्सिस से आया तो नॉन एक्सियल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक्सिस से आएगा तो एक्सिस पे 2 होते हैं तो 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी, और नॉन एक्सिस से आएगा तो उस पर 3 होते हैं नॉन एक्सियल, तो 3 की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब भी लिगेंड, अगर इसी को आगे चल के देखिए हम लोग पढ़ेंगे, अब डिस्प्लाइट हो गया। अब वो अगर लिगेंड एक्सिस से आ रहा है, किससे आ रहा है? एक्सिस से, इसका नाम दे देंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम दे देंगे? ऑक्टाहेड्रल। और यदि वो लिगेंड नॉन एक्सियल से आ रहा है तो इसका नाम देंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। स्प्लाइटिंग को डेल्टा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। टेट्राहेड्रल होगा तो टी लगा देंगे, ऑक्टाहेड्रल होगा तो ओ लगा देंगे। तो अब अगले क्लास हम इसी को डिस्कस करेंगे कि जो स्प्लाइटिंग हो रहा है वो एक ऑक्टाहेड्रल के कंडीशन में और एक टेट्राहेड्रल के कंडीशन में। नोट कर लीजिए।